आज मैं आपको एनीमिया के साइन सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमिया क्या होता है? आरबीसी काउंट का ब्लड में कम होना एनीमिया कहा जाता है। खून में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने को एनीमिया कहा जाता है। आयरन हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और ये रेड ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करते हैं। आयरन की कमी होने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों की वजह जरूर बन जाता है। एनीमिया कई क्रोनिक डिजीज के कारण जैसे कि इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। हमारे जीवन शैली में आहार संबंधी आदतों से होने वाले बदलाव के ही इस समस्या का मुख्य कारण है। बढ़ते बच्चों में व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में व बीमार व्यक्तियों में एनीमिया का ज़्यादा खतरा होता है। 90% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं और बीमार व्यक्ति भी एनीमिया से पीड़ित होते हैं। तो चलिए अब हम एनीमिया के लक्षणों के बारे में जानते हैं। नख, नेत्र व त्वचा का पीला होना, आंखें पीली हो जाना व चक्कर आना, थकावट होना, अरुचि, शरीर में दुर्बलता का होना, भ्रम, मूर्छा और सिरशूल होना और ज़्यादा सोना, ये एनीमिया के लक्षण हैं। शरीर, छाती में दर्द होना, हृदय की धड़कन का तेज होना या कम होना, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सोकर उठने के बाद में आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सभी एनीमिया के लक्षण हैं। तो चलिए अब हम एनीमिया के कारणों के बारे में जानते हैं। अम्ल, लवण, क्षार व अति उष्ण पदार्थों का सेवन करना, मिट्टी का सेवन करने के कारण, पौष्टिक भोजन की कमी होने से, कैंसर, किडनी में कैंसर होने के कारण, थायराइड प्रॉब्लम के कारण, लीवर कमजोर होने के कारण, पीलिया होने के कारण, रक्तस्राव होने के कारण जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सीडेंट होने के बाद किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और जिससे कि रेड ब्लड सेल्स का आकार बदल जाता है और अग्नि मंद पड़ जाती है, आम का फॉर्मेशन होने लगता है और जिसके कारण एनीमिया होता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक एनीमिया है। कई बार वायरल इन्फेक्शन के कारण और कीमोथेरेपी एवं कुछ दवाई लेने से हमारी बोन मैरो बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी एनीमिया हो सकता है। लीड पॉइजनिंग के कारण भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण, लंबे समय से बीमार होने के कारण भी एनीमिया होता है। कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी, साइड इफेक्ट के कारण होता है। महिलाओं में मासिक धर्म के कारण भी एनीमिया होता है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी एनीमिया हो सकता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो चलिए अब हम एनीमिया के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। एनीमिया से पीड़ित रोगी को भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति करना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच सके। तो चलिए अब हम इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। पुनर्नवा आदि मंडूल 2 गोली 250 mg की प्रातः और सायं मधु से या शक्कर से या फिर गुनगुने जल के साथ लेनी चाहिए। आरोग्यवर्धनी बट्टी 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम गुनगुने जल से या फिर शहद से लेनी चाहिए। लो आसव पुनर्नवा लिस्ट 2 चम्मच सुबह और शाम को खाने के बाद बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लेना चाहिए। अमल की चूर्ण और त्रिफला चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा खाने के बाद प्रातः सायं पानी के साथ सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ हमें कुछ परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि जंक फूड खाने से बचना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें रूटीन में चेकअप कराते रहना चाहिए, हमें चाय कॉफ़ी का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो रोगी एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हें खाली पेट सेब का सेवन करना चाहिए, चुकंदर, गाजर और पालक का जूस पीना चाहिए, किशमिश,
किशमिश का सेवन करना चाहिए। खजूर और अंजीर को दूध में भिगोकर रात में सेवन करना चाहिए। हमें एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। उनसे जितना हो सके। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।